Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. And in the class of ESIC, today we will discuss some important questions of numerical ability. Numerical ability important है आप लोगों के एग्जाम के लिए. आप 10 के अराउंड क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो इन योर एग्जाम की न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस आएंगे. तो अभी आज की इस वीडियो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी के डिफरेंट क्वेश्चंस के जो एग्जाम्स हैं उनके अंदर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी. ओके तो सभी ने मेरे साथ में क्वेश्चंस को सॉल्व भी करना है और आखिर में मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताएंगे कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों के करेक्ट थे. बिकॉज अगर इस तरह के क्वेश्चंस आप इजीली कर पा रहे हो देन वेल एंड गुड, अदरवाइज यू नीड प्रैक्टिस. बिकॉज यूपीएससी के अंदर ऐसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं बेटा एग्जाम के अंदर. ओके सो लेट अस स्टार्ट. हाँ जी, उससे पहले 1 मिनट लेंगे बेटा आप लोगों का. देखिए जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं ईएसआईसी के लिए, इन दैट केस अभीपीडिया आप लोगों के लिए डिफरेंट कोर्सेज लेके आया है जिसके अंदर आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको माइंड में रखते हुए हमने कोर्स डिजाइन किया है कि अगर किसी स्टूडेंट को कंप्लीट कोर्स की रिक्वायरमेंट है, इन दैट केस आप कंप्लीट कोर्स ले सकते हो. ओके यस, कंप्लीट कोर्स इज अवेलेबल. बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो ये कह रहे हैं कि हाँ जी अभी टाइम कम है इसलिए अभी कंप्लीट कोर्स हमें नहीं चाहिए, बट मेरी कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स के अंदर मुझे दिक्कत आ रही है या मुझे कुछ सब्जेक्ट अभी क्लियर नहीं है, वहां पे प्रॉब्लम आ रही है, देन व्हाई शुड आई गो फॉर कंप्लीट. ओके देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एस्पिरेंट्स, सभी की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है. तो उस केस के अंदर हम आपको प्रोवाइड करें सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज कि जिस भी सब्जेक्ट के अंदर आपको इश्यू आ रहा है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप ले सकते हो. ओके उसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो. उसके बाद में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनके एक सब्जेक्ट के अंदर से भी एक कोई टॉपिक क्लियर नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि आपको फॉर एग्जांपल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में नंबर सिस्टम में दिक्कत आ रही है, इन दैट केस यू कैन टेक ओनली नंबर सिस्टम. ओके या आप ये कहिए कि आपको लॉजिकल रीजनिंग के अंदर डायरेक्शन सेंस में दिक्कत आ रही, देन इन दैट केस यू कैन ओनली टेक डायरेक्शन सेंस. तो उसके लिए आपको कहाँ पे जाना है, उसके लिए आपको जाना है माइक्रो कोर्सेज पे. ओके अब क्योंकि एग्जाम के अंदर टाइम कम है तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करना कि मेरी कितनी तैयारी है मुझे पता होना चाहिए, एग्जाम के लिए मेरा माइंड प्रिपेयर होना चाहिए. इन दैट केस यू शुड टेक टेस्ट सीरीज. यस, टेस्ट सीरीज इज द बेस्ट वे टू स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन. तो अभी पीडी आप लोगों को टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर रहा है, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो. ओके इसके अलावा अभी पीडी एक और अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए लेके आया है कि अगर आप चाहते हो कि मुझे सारा कंटेंट एक बार मिल जाए, जिसकी मुझे जरूरत है उसको मैं प्रिपेयर कर लूँ, बिकॉज एग्जाम के अंदर टाइम अभी कम है तो मैं 1 मंथ के लिए मुझे सारा कुछ मिल जाए. ओके और उसके लिए मुझे ज्यादा पे भी ना करना पड़े, तो उसके लिए अभी पीडी आप लोगों के लिए 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेके आया एंड दैट इज ओनली इन 3,150 रुपीज. तो इसके अंदर आपको पूरा 1 मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा जिसमें आपको मिलेगा कंप्लीट एक्सेस ऑन ऑल प्राइम कंटेंट. ओके तो सारे का सारा कंटेंट आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो. डिस्क्रिप्शन में सभी के सभी लिंक्स अवेलेबल हैं, सभी के सभी लिंक्स अवेलेबल हैं. ओके सो नाउ कम ऑन द क्वेश्चंस. यस दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन. क्या है क्वेश्चन? 5 raised to power 17 plus 5 raised to power 18 5 raised to power 19 plus 5 raised to power 20 is divisible by. There are 4 options 7 9 11 and 13. किन किन से डिविजिबल है? तो बेटा ये वाली जो टाइप है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीटेडली आ जाती है एग्जाम के अंदर. इट डिपेंड्स कि हाँ जी नंबर्स एंड पावर्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है, बट टाइप इज सेम. तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है इन दैट केस क्या करेंगे, सबसे पहले ये चेक करो कि जो सबसे कम वाली पावर है उसको हम बाहर कॉमन निकाल लेते, बिकॉज दिस इज इंक्लूडेड इन ऑल दीज नंबर्स. ओके सो व्हाट विल यू डू, 5 raised to power 17 को आप बाहर निकाल लेंगे. ओके तो क्या बच गया आपके पास, 5 raised to power 0 5 raised to power 1 5 raised to power 2 and 5 raised to power 3. clear, this is plus. okay now this is 5 raised to power 0. अगर कोई भी नंबर है और उसकी पावर कितनी आ रही है 0, इन दैट केस दिस विल बी 1. तो ये क्या रहेगा आपके पास 1. दिस इज 5 25 एंड 125. सो नंबर विल बी
यस कितना हो गया आपके पास में, दिस इज 31, देन 6, 5 एंड 1, सभी का हम सम करेंगे, कितना आ गया आपके पास में 156। 156 दैट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे अगर मैं इसके फैक्टर्स बनाती हूँ तो मेरे पास में क्या बन गया बेटा 12 इंटू 13, ओके, और you can say your number will be divisible by 5, your number will be divisible by 12, your number will be divisible by 13, okay, your number अब 12 है that means what कि हम ये कह सकते हैं कि number will be divisible by 2, number will be divisible by 3, number will be divisible by 4, क्योंकि जो नंबर 12 से डिविजिबल होगा वो उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा, ओके, तो इन नंबर से हमारा डिविजिबल है। अब ऑप्शन में चेक करते हैं क्या है आपके पास में, यस ऑप्शन में है 7, जस्ट चेक 7 से डिविजिबल रहेगा, 7 इज द फैक्टर, नो, सो रॉन्ग। उसके बाद में क्या आ रहा है 9, 9 फैक्टर है, नहीं है, 11 इज द फैक्टर, नो, बट आई हैव 13 एज अ फैक्टर, सो योर आंसर विल बी ऑप्शन डी, 13 विल बी द करेक्ट आंसर, 13 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप सभी को क्लियर है, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? सो अगर इसी तरह का कोई और क्वेश्चन आ जाता है कर लेंगे एग्जाम में, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। यस दिस इज द क्वेश्चन, क्या है, which number will completely divide 4 raised to power 61, 4 raised to power 62, 4 raised to power 63, 64। अब देखो अभी मैंने आपको क्या बताया, नंबर्स एंड पावर्स चेंज हो जाती हैं, ठीक है, कंसेप्ट सेम रहेगा, सो जस्ट ट्राई, सभी ट्राई करेंगे। क्या करेंगे इसके अंदर, देखो 4 raised to power 61 एक तरह से सभी में इंक्लूडेड है, दैट मीन्स वी कैन टेक 4 raised to power 61 आउटसाइड, तो यहाँ पे अगर मैं इसको करती हूँ 4 raised to power 61, क्या बचेगा बेटा, हाँ जी क्या रहेगी वैल्यू, 4 raised to power 0, दिस विल बी 4 raised to power 0, 4 raised to power 1, 4 raised to power 2 and 4 raised to power 3, okay, now just solve it, this is 1, 4, 16 and this is 64, ऐड करेंगे सभी को, वैल्यू क्या आ गया आपके पास, ये हो गया बेटा अपने पास में 85, ओके, 85 के अंदर हम अगर फैक्टर्स चेक करें तो क्या आएगा आपके पास में, ओके, दैट मीन्स व्हाट कि अब यहाँ पे ये जो नंबर है किस किस से डिविजिबल हो सकता है, 4 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, 17 से डिविजिबल है, अगर दोनों का मल्टीप्लाई कर लें तो 20 से डिविजिबल रहेगा, 10 से डिविजिबल रहेगा, ओके, बट अभी जस्ट गो फॉर द ऑप्शंस कि मेरी ऑप्शंस में क्या अवेलेबल है, ओके, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल 7 आ रहा है बेटा, 7 से डिविजिबल रहेगा, नहीं 7 इज नॉट द फैक्टर, तो ये अपने पास में रॉन्ग हो गया। उसके बाद है 12 से अगर हम चेक करें तो 4 तो यहाँ से मिल जाएगा बट 3 तो नहीं मिल रहा, दैट मीन्स कि 12 से भी डिविजिबल नहीं रहेगा। 11 यस 11 से भी डिविजिबल नहीं है। 17 here you can see one factor is 17, that means this is divisible by 17, okay, so your answer will be option D, option D 17 will be the correct answer, option D 17 will be the correct answer। हाँ जी कुछ समझ आ रहा है, समझ आ रहा है कुछ, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में, हाँ जी सभी शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में, ओके, जो न्यू यूजर हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यस नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन, क्या है क्वेश्चन यहाँ पे, ए 5 डिजिट नंबर xy 235 इज डिविजिबल बाय 3, किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, ओके, where x and y are the digits satisfying x plus y should be less than equal to 5, then what is the number of possible pairs, क्या कहा है उसने, possible pairs of the values of xy के लिए possible pair क्या रहेंगे, ओके, तो अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर सम ऑफ द डिजिट्स डिविजिबल है 3 से, in that case that number will be divisible by 3, okay, so here you can see the digits are xy 2 3 5, sum of digits that means कि सबका सम करते हैं तो कितना हो गया ये आपके पास 5 plus 3 8, 8 plus 2 10 and this is xy that means x plus y plus 10 and this should be divisible by 3, तो 3 से अगर मैं देखूं तो 10 के बाद का नंबर देखो बेटा, 3 3 9, 3 4 12, that means this can be 12,
3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, मीन्स कोई भी हो सकता है। ओके अब यहाँ पे 10 तो है अपने पास ऑलरेडी, दैट मीन्स व्हाट कि x प्लस वाई की वैल्यू को अगर हम देखें तो क्या हो सकती है, दिस विल कैन बी 2, ओके, दिस कैन बी 5, दिस कैन बी 8, ओके। बट यहाँ पे आप एक चीज देखिए, यहाँ पे एक कंडीशन गिवन है। क्या कंडीशन गिवन है, x प्लस वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू 5, दैट मीन्स व्हाट कि हम सिर्फ इन दोनों को ही कंसीडर करेंगे, इसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। या इसके बाद वाली जो वैल्यू बनेगी 11 उसको भी हम कंसीडर नहीं करेंगे। देन क्या क्या कंसीडर करेंगे हम कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो सकती है आपके पास में, या तो 2 होगी या फिर x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी बेटा 5 होगी, ओके, या तो वैल्यू 2 होगी या फिर वैल्यू क्या होगी आपके पास में 5। नाउ मेक द पेयर्स। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं x y की बात करूँ तो 2 कैसे बनेगा, यस इफ आई विल 1 1, x की वैल्यू भी 1 है, y की भी वैल्यू 1 है, तो क्या बनेगा मेरे पास में 2 बन गया, ओके। आई कैन ऑल्सो टेक 2 0। नाउ टेल मी वन थिंग, कैन आई टेक 0 2, क्या 0 2 को हम ले सकते हैं, यस कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे, थोड़ा सा सोचिए। तो देखिए बेटा अगर हम 0 2 को कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे अपने पास में क्या हो जाएगा, जो नंबर है वो 5 डिजिट की बजाय किसका रह जाएगा, 4 डिजिट का रह जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स वी विल नॉट कंसीडर दिस वन, कंसीडर नहीं करना हमने। सो देयर विल बी 2 पेयर ओवर हियर। नाउ टेक दिस वैल्यू 5, 5 के लिए देखिए 5 के लिए क्या होगा आपके पास में 1 4 4 1, ओके, उसके बाद 2 3 एंड 3 2, ओके। उसके बाद में अगर हम देखें तो और क्या हो जाएगा आपके पास में 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया बेटा 5 0, 0 5 को कंसीडर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कितनी वैल्यूज हो गया आपके पास में 1 2 3 4 5 6 एंड 7, देयर विल बी टोटल 7 पेयर, ओके। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ओके। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए क्या है क्वेश्चन, लेट एक्स वाई जेड बी ए 3 डिजिट नंबर, एक्स वाई जेड बी ए 3 डिजिट नंबर वेयर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 3 का मल्टीपल नहीं है, देन एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई इज नॉट डिविजिबल बाई, कह रहा है किससे डिविजिबल नहीं है, ये आपको फाइंड आउट कर रहा है, ओके। तो इसके लिए आपको बेटा जो नंबर फॉर्मेशन का रूल पता होना चाहिए। नंबर फॉर्मेशन, लेट अस डिस्कस दिस। फॉर एग्जांपल आई हैव ए नंबर 25, अब मुझे प्रेजेंट ये देख रहे को मिल रहा है क्या है कि 25 है, बट एक्चुअल में दिस नंबर इज व्हाट 20 प्लस 5, ओके, दिस इज द फेस वैल्यू बट एक्चुअल वैल्यू इज दिस वन। अब इसी तरह से अगर मेरे पास में नंबर है 472 कुछ इस तरह से कोई भी नंबर है 3 डिजिट का, दैट मीन्स व्हाट दिस इज 400 प्लस 70 प्लस 2, दिस इज द एक्सटेंडेड फॉर्म, ओके। यही है, मीन्स व्हाट कि अगर मुझे नंबर देखने में क्या दिख रहा है मुझे एक्स वाई जेड, तो उस केस में नंबर एक्चुअल में है क्या, दिस इज 100x प्लस 10y प्लस जेड। अब मुझे जल्दी से बताइए ये वाला कंसेप्ट क्लियर है सभी का, ये वाला पॉइंट सभी को क्लियर है कि नंबर फॉर्मेशन कैसे होगी, ओके। तो यहाँ पे उसने क्या कहा एक्स वाई जेड बी ए 3 डिजिट नंबर, दैट मीन्स द नंबर इज एक्स वाई जेड, बट एक्चुअल में जो नंबर है वो क्या है आपके पास में, एक्सटेंडेड फॉर्म में नंबर क्या रहेगा 100x प्लस 10y प्लस जेड, दैट मीन्स की विल मल्टीप्लाई the 100th place digit by 100, 10th place digit by 10 and unit place digit by 1, ओके। तो यहाँ पे देखिए बेटा अपने पास में क्या बनेगा नंबर, क्या कहा उसने एक्स वाई जेड, वाई जेड एक्स एंड जेड एक्स वाई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाँ जी। इसी के बेस पे आपके कई कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, काफी सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो क्या है अपने पास एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स
प्लस जेड एक्स एंड वाई। क्लियर? सो अब नंबर को देखते हैं क्या बनेगा बेटा। दिस इज 100x प्लस 10y प्लस जेड, ये हो गया हमारे पास में। अब इसको कंसीडर करते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 100y प्लस 10z प्लस x। ओके, नाउ टेक दिस वन, क्या आ गया आपके पास में, प्लस दिस इज x। ओके, 100z प्लस 10x प्लस y। अब यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, x एंड x, दैट मीन्स 111 x। सेम वे अगर हम y को कंसीडर करते हैं 10y 100y एंड y, दैट मीन्स 111 y प्लस 111 z। अब 111 आपको सभी में दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स कि हम इसको कॉमन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको कॉमन ले लिया मैंने, वैल्यू क्या आ गई x प्लस वाई प्लस जेड। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं इसका फैक्टर्स देखती हूँ तो यहाँ पे क्या क्या फैक्टर्स बनेंगे 11 के, 3। ओके, अब आपके क्वेश्चन में एक पॉइंट और गिवन था क्या कि एक्स वाई प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, दैट मीन्स कि दिस इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, दैट मीन्स के अंदर 3 नहीं है। ओके, अब देखो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय व्हाट, दिस इज डिविजिबल बाय 3, दिस इज डिविजिबल बाय 37, दिस इज डिविजिबल बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दैट मीन्स डिविजिबल बाय दिस, डिविजिबल बाय दिस, डिविजिबल बाय दिस। बट व्हाट इज योर क्वेश्चन, यस दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल। तो नॉट डिविजिबल में हम क्या कहेंगे, दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 9, दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 9। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। हाँ जी, आई होप सभी को क्लियर है। ओके, क्या रहेगा 9, क्योंकि यहाँ पे उसने साथ में बोल दिया कि मल्टीपल ऑफ 3, बट यहाँ पे अगर होता इज मल्टीपल ऑफ 3 फिर देन इट विल डिविजिबल बाय 9 आल्सो। ओके, point is clear? Yes, let's just move to the next one. next question है स्क्रीन पे, क्या है देखिए क्वेश्चन, consider the multiplication 999 into ABC is equal to DEF 132. okay, is a decimal notation where A B C D E F are the digits, what are the values of A B C D E F respectively. अब देखिए किसी भी नंबर को जब हम 999 से मल्टीप्लाई करते हैं, यू कैन से ए बी सी इंटू 9999। ओके, तो अब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं बेटा, ए बी सी इंटू 1000 माइनस 1। ओके, जब भी 99 से मल्टीप्लाई करो तो एक डायरेक्ट शॉर्टकट सा है आपके पास में, क्या कि उसके बाद में जितने 9 है उतनी जीरोस आप कंकैटिनेट कर दो और सेम नंबर को माइनस कर दो, देन यू विल गेट द आंसर। ओके, तो यहाँ पे भी यही हो रहा है एक तरह से कि ए बी सी 0 0 0 माइनस ए बी सी, यही आंसर आएगा आपके पास, यही आंसर आएगा। तो इसी को अप्लाई करते हैं, इसी ट्रिक को यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे कि यहाँ पे ये कह रहा है कि ए बी सी, उसके बाद में बेटा क्या आपके पास में 3 zeros कंकैटिनेट करोगे और उसके अंदर से जब हम ए बी सी को माइनस करेंगे तो हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा। और ये क्या कह रहा है, दिस इज डी ई एफ 132, डी ई एफ 132। ओके, नाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यूज फॉर ए बी सी एंड डी ई एफ। कैसे, अब यहाँ पे देखिए, अब बताओ 10 में से मैं क्या माइनस करूं कि 2 आएगा। सिंपल, अब तो बेटा जो बच्चों वाला काम आ गया आपके पास में, क्या है, व्हेन वी माइनस 8 देन वी विल गेट 2। ओके, यहाँ से कैरी लिया, दैट मीन्स कि यहाँ पे रह गया 9। 9 से मैं क्या माइनस करूं कि मेरे पास 3 आ जाए, दैट मीन्स 6। ओके, उसके बाद अगेन यहाँ से कैरी लिया, दैट मीन्स कि बच गया 9। अब 9 में से मैं क्या माइनस करूं कि मेरे पास 1 आ जाए, दैट मीन्स 8। तो यहाँ पे हमारे पास में ए बी सी की वैल्यू मिल गई, हमें क्या मिल गया हमारे पास में ए बी सी के लिए 868, 868, दैट मीन्स की हो गया 8, यस दिस इज 868।
आगे बढ़ो। अब यहाँ से बेटा जब हमने ये तो यहाँ से कैरी लिया तो यहाँ पे क्या बच गया 7, दिस इज 6 एंड 8। ओके, तो डी ई एफ की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 8, 6, 7। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, फाइंड आउट द वैल्यूज ए बी सी डी ई एफ रेस्पेक्टिवली, मीन्स पहले ए की वैल्यू लिखनी है, फिर बी की, फिर सी एंड डी एंड दैट रेस्पेक्टिवली। तो ए बी सी की अगर हम वैल्यू देखें, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी, सॉरी ए बी सी, दिस इज 8, 6, 8, डी ई एफ, दिस इज 8, 6, 7। Okay, now check the options. What are the options? Yes, 8, 6, 8, 8, 6, 7. Yes, this is option D. हाँ जी, option D will be the correct answer. Option D check करिए, option D will be the correct answer. Clear? Yes. Next देखते हैं, next question है again very important question. काफी conceptual question है यहाँ पे। क्या है? Suppose the remainder obtained while dividing x by 61 is 2. Then what is the remainder obtained while dividing x raised to power 7 by 61? हाँ जी, अब रिमाइंडर थ्योरम अगर आप लोगों ने की है, रिमाइंडर थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट, सभी ने कर लेनी, अगर नहीं भी की है तो बेटा देयर आर 4 रूल्स ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, यू शुड नो दैट रूल्स। ओके, रिमाइंडर थ्योरम एंड फॉर्मेट थ्योरम बोथ आर इंपॉर्टेंट, तो सभी कर लेंगे एक बार। तो यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम यहाँ पे क्या कहती है, इसको बाद में करेंगे, पहले थोड़ा सा कंसेप्ट करते हैं। अगर मेरे पास में एक नंबर है, फॉर एग्जांपल आई एम डिवाइडिंग 7 by 5, ओके, देन जो आपके पास में रिमाइंडर रहेगा, मान लो यहाँ पे कोई भी पावर है मेरे पास में, ठीक है, इस तरह से कोई क्वेश्चन, तो उस केस के अंदर हम क्या कह सकते हैं कि जो रिमाइंडर है इसका रिमाइंडर सेम रहेगा। किसके रिमाइंडर के सेम रहेगा? जब मैं 7 को 5 से डिवाइड करती हूँ। ओके, तो 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो बेटा क्या आएगा 2 raised to power 7 by 5, मीन्स 7 raised to power 7 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो भी जो रिमाइंडर आएगा दैट रिमाइंडर विल बी सेम एज 2 raised to power 7 डिवाइडेड बाई 5। कह रहा दोनों का रिमाइंडर क्या रहेगा? सेम रहेगा। ओके, दिस इज द रूल ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, सपोज द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हाइल x by 61 इज 2। x को अगर मैं 61 से डिवाइड करती हूँ, इन दैट केस आई गेट द रिमाइंडर एज 2। ओके, देन व्हाट इज द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हाइल डिवाइडिंग x raised to power 7 by 61, तो रिमाइंडर क्या रहेगा? यस, दिस इज द क्वेश्चन। पॉइंट इज क्लियर? अब यहाँ पे अब देखो, अब यहाँ पे सेम यही रूल अप्लाई करती हूँ बेटा, ध्यान से देखिए क्या था हमारे पास, जब मैं इस नंबर को इससे डिवाइड करी तो जो मेरे पास रिमाइंडर बचेगा उसी को हमने फर्दर यहाँ पे लिया है। ओके, सेम यहाँ पे देखो, जब मैं x को 61 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बचेगा? हियर इट इज गिवन, इट इज 2। क्या कह रहा है कि रिमाइंडर क्या बचेगा? आपके पास 2 बचेगा। दैट मीन्स कि आई कैन कंसीडर दिस लाइक 2 raised to power 7 by 61। कोई इसमें डाउट? लिख सकते हैं हम बिल्कुल। अब इसको देख लीजिए, 2 raised to power 7 क्या रहेगा? 2 raised to power 7 क्या रहेगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, इट विल बी 128। सो आपके पास में जो रिमाइंडर रहेगा वो क्या रहेगा? 128 डिवाइडेड बाई 61। ठीक है, अब इसको डिवाइड करो, अब तो इजी हो गया आपके लिए। 61 को 2 से अगर मैं करती हूँ तो क्या आ जाएगा आपके पास में? 122। दैट मीन्स रिमाइंडर क्या रहेगा हमारे पास में? यस, 6 विल बी द रिमाइंडर। सो योर आंसर विल बी 6। क्या आंसर रहेगा यहाँ पे बेटा? 6 विल बी द करेक्ट आंसर। 6 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो ध्यान रखो कई बार इस तरह से ही क्वेश्चन आ जाता है, बार बार आप रिपीटेडली उस सेम कंसेप्ट को यूज करके एक सिंगल आंसर निकाल लेते हो। तो रिमाइंडर थ्योरम सभी ने करनी है। रिमाइंडर नंबर सिस्टम के अंदर रिमाइंडर थ्योरम एंड फॉर्मेट थ्योरम बोथ आर इंपॉर्टेंट। ओके, क्योंकि थ्योरम पे क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन आ जाता है उस कंसेप्ट पे बेस्ड जिसको आपने यूज करना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्या व्हाट इज द नेचुरल नंबर n फॉर विच 3 raised to power 9 plus 3 raised to power 12 3 raised to power 15 plus this is perfect cube of an integer। एक इंटीजर का परफेक्ट क्यूब रहेगा। ओके, अब देखो अभी हमने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन किया था, तब मैंने आपको क्या बताया कि अगर बेटा कुछ कॉमन निकलता है ना तो कॉमन निकाल लो। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे पास में नंबर क्या है? 3 raised to power 9, 3 raised to power 12, 3 raised to power 15 plus 3 raised to power n, and here you can see all the options are more than 9।
दैट मीन्स व्हाट कि n की वैल्यू 9 से ज्यादा है, ओके। दैट मीन्स व्हाट कि हम 3⁹ को कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास में 3⁻0 प्लस 3⁻3 प्लस 3⁻6 प्लस 3 यहाँ पे हमने बाहर कॉमन क्या लिया बेटा 9, दैट मीन्स कि 9 हमारा बाहर आ गया उसके अंदर से, ओके। अभी इसको सोल्व करो, हमें क्या चाहिए, दिस इज परफेक्ट क्यूब कौन सा रहेगा, क्या वैल्यू रहेगी n की, सो दैट इट बी ए परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब दैट मीन्स कि एक ऐसा नंबर जैसे कि हमारे पास में हमें पता है 27 आई नॉट 23, दिस इज 27, ओके। 27 इज ए परफेक्ट क्यूब, 64 इज ए परफेक्ट क्यूब, 125 इज ए परफेक्ट क्यूब, ओके। तो हमें एक नंबर चाहिए कि सो दैट कि इट कैन बिकम ए परफेक्ट क्यूब। तो अब यहाँ पे मेरे पास 3⁹9 है, ओके। दैट मीन्स व्हाट कि ये मेरे पास में पेयर इस तरह से बन रहा है, दैट मीन्स दिस इज ए परफेक्ट क्यूब। तो ये वाला पार्ट तो मेरा परफेक्ट क्यूब है, सो आई विल जस्ट चेक फॉर दिस पार्ट। जब हम इस पार्ट को देखते हैं, जब हम इस पार्ट को चेक करेंगे, देन यू कैन सी दिस इज 1, ओके। और ये हो गया आपके पास में 3 3 9 9 27, 81 से हो गया 243 738, ओके, प्लस 3⁻n-9। इसको चेक करो क्या रहेगी वैल्यू हमारे पास में, इसको करेंगे बेटा, ये हो गया 28, 9 और 8 17, 4 और 1 5 7 प्लस 3⁻n-9, ओके। अब मुझे परफेक्ट क्यूब चाहिए। अब देखो बेटा इससे नेक्स्ट परफेक्ट क्यूब कौन सा आता है, 757 से नेक्स्ट परफेक्ट क्यूब अगर मैं देखूं तो हमें पता होना चाहिए 9 क्यूब इज 729, देन उसके बाद क्या आएगा 10 क्यूब इज 1000, ओके। अब पहले 1000 के लिए चेक करते हैं। तो इसको अगर मैं पूरे को 1000 के अंदर कन्वर्ट करूं, दैट मीन्स कि मुझे क्या चाहिए 3⁻9 है ये, अगर मैं इसमें 243 ऐड कर देती हूँ तो मेरे पास में वैल्यू क्या बन गई, दिस इज 1000 हो गया, दैट मीन्स इट बिकम्स ए परफेक्ट क्यूब। मीन्स व्हाट कि ये क्या है आपके पास में 2⁻, यस दिस इज 2⁻5, सॉरी दिस इज 3 बेटा, ओके, 3⁻5 है। अब यहाँ पे चेक करो कि ये था बेटा 3⁻5 और यहाँ पे हमने क्या लिखा है इसको n-9, दैट मीन्स व्हाट कि n-9 इज इक्वल टू व्हाट 5, सो n विल बी इक्वल टू व्हाट 14, सो योर आंसर विल बी 14। हाँ जी, कोई डाउट इसमें, बिल्कुल क्लियर है, ओके। दिस वाज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेडली पूछे जाने वाले क्वेश्चन सारे करवाए मैंने आपको, सारे रिपीटेडली एग्जाम्स के अंदर आ रहे हैं और वो भी यूपीएससी के एग्जाम्स में ही आ रहे हैं, ओके। यस, हियर इज क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, व्हाट द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर व्हेन द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर आर रिवर्स द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 27, द सम ऑफ सच 2 डिजिट नंबर इज, कह रहा क्या रहेगा सम। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया कि 2 डिजिट नंबर, कोई भी डिजिट का नंबर कैसे बन रहा है, अगर मैं कहूं द नंबर इज xy, दैट मीन्स दिस इज 10x प्लस y, व्हेन आई विल रिवर्स इट दिस इज yx, दैट मीन्स कि 10y प्लस x। एंड व्हाट द क्वेश्चन सेज कि अगर हम इसको रिवर्स करेंगे तो ये इससे कितना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है 27, ओके। दैट मीन्स कि भी 10y प्लस x के अंदर से अगर मैं इसको माइनस करती हूँ तो मेरे पास में क्या आ रहा है, दिस इज इक्वल टू 27। पॉइंट इज क्लियर। तो अब इसको सोल्व करो बेटा, कितना आ जाएगा आपके पास में, दिस विल बी 9y माइनस 9x इज इक्वल टू 27, 9 इज कॉमन और यू कैन से y माइनस x इज इक्वल टू 3, ओके। अब इसी तरह के पेयर्स हमने देख लेने, y माइनस x इज इक्वल टू 3, तो अब मेरा नंबर क्या था xy, दैट मीन्स कि यहाँ पे आपके पास में x की वैल्यू क्या रहेगी, कम रहेगी, माइनस कर रहे हैं ना, दैट मीन्स कि अगर मैं इसकी वैल्यू लेते हो बेटा 1, तो डिफरेंस कितने का चाहिए मुझे, 3 का डिफरेंस चाहिए, दैट मीन्स कितना हो गया 4,
ओके अगर मैं लेती हूँ इसको 2 तो मेरे पास में क्या आ गया 3 के डिफरेंस पे 25, 3 से 6, 4 से 7, 5 से अगर हम देखते हैं दिस इज 8, 6 से 9, अगर मैं 7 लेती हूँ तो मेरे पास में वैल्यू कितनी हो जाएगी ये 10, ये क्या नहीं हो सकती। दैट मीन्स दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज। ओके ये पेयर बनेंगे और क्वेश्चन क्या है व्हाट इज द सम ऑफ सच 2 डिजिट नंबर, सभी का सम करना है, सभी को ऐड कर दो, सभी को ऐड कर दो एंड यू विल गेट द आंसर। सो दिस विल बी 9, 9 and 6, 15, 15, 13, 30, 30 plus 9, 39. Yes, this will be 249. So your answer will be 249. Clear? हाँ जी क्लियर है सभी को, कोई इसमें डाउट? So let us move to the next one. Next is again very important question. क्या कह रहे हैं? Suppose 72 is equal to m into n. 72 is equal to m into n, where m and n are positive integer, where m and n क्या कह रहा है? These are should be greater than 1, okay, and n should be greater than m. तो कितने पेयर बनेंगे? This is very easy. 72 है बेटा, m into n कह रहे हैं, m की वैल्यू क्या है? लेस देन n है, ठीक है। तो उस केस के अंदर पहले स्टार्टिंग में फर्स्ट नंबर से कंसीडर करते हैं। अगर हम इसको कंसीडर करते हैं 1, ओके, तो यहाँ पे उसने क्या कहा है कि m और n क्या होने चाहिए? दिस शुड बी ग्रेटर देन 1। दैट मीन्स कि 1 को कंसीडर नहीं करेंगे। सबसे पहले तो ये वाला पॉइंट क्लियर है। उसके बाद आते हैं हम 2 से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इसको 2 से स्टार्ट करूंगी देन इन दैट केस आई वांट टू मल्टीपल 72 की 1 है ना यहाँ पे, तो 72 कैसे बनेगा? अगर मैं इसको 36 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तभी मेरे पास 72 बनेगा ना बेटा। तो कितना हो गया 36, ओके। देन आई विल टेक 3 से अगर मैं करती हूँ देन हमारे पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24 से 72, 4 से अगर हम करते हैं 18 चौके 72, 5 से तो नहीं जाएगा, 6 से अगर मैं लूँ तो ये हो गया 12 छके 72, 7 से नहीं जाएगा, 8 से अगर हम इसको कंसीडर करते हैं तो 8 9 में 72, क्लियर। उसके बाद अगर मैं 9 लेती हूँ तो उस केस में बेटा 9 8 72 हो जाएगा। दैट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे आपके पास में कंडीशन वायलेट हो जाएगी। दैट मीन्स कि हम यही ले सकते हैं। तो कितनी वैल्यूज होगी? 1 2 3 4 एंड 5। So your answer will be option A. Option A will be the correct answer. I hope clear है? हाँ जी बताइए, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी माइनर सा डाउट हो? क्लियर है सभी को? ओके हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या है? हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन एंड ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। करेक्ट, इसके प्रोडक्ट के एंड में कितनी जीरोज आएंगी? और यू कैन से दिस इज द ट्रेलिंग जीरोज कंसेप्ट एंड आजकल इस तरह के क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं एग्जाम के अंदर, ट्रेलिंग जीरो। अब ये आपके पास में क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था इन फैक्टोरियल 100 व्हाट विल बी द ट्रेलिंग जीरोज, ओके। तो फैक्टोरियल की फॉर्म में एक तरह से 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 100। तो इसके तरह के क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। कैसे? हमें पता है कि अगर मुझे जीरोज चाहिए एंड में तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? एक तो 5 चाहिए और एक 2 चाहिए, तभी जीरो बनेगा ना। मेरे इस नंबर के अंदर जैसे ये एक ये 5 और 2 का पेयर मिल गया, दैट मीन्स कि यहाँ से मुझे एक जीरो मिल गया, ओके। इसी तरह से आगे मुझे 5 और 2 का पेयर मिलेगा तो फिर मुझे मेरे पास में एक और जीरो बन जाएगी। सो अगर मैं देखूं कि मेरे पास में मुझे ये पता चल जाए कि 2 की पावर कितनी बन रही है और 5 की पावर कितनी बन रही है, ठीक है, तो उससे मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ। और दोनों में हमने एक बात और चेक करनी है कि अगर मैं कहूँ कि 2 की पावर बन रही है बेटा 10, ठीक है, और 5 की पावर बन रही है 7, तो अब बताओ कितनी जीरोज बनेंगी? ऑब्वियसली जो यहाँ पे आपकी वैल्यू लेस होगी दैट विल बी द लिमिटिंग फैक्टर, ओके। तो यहाँ पे जैसे 7 है दैट इज लेस देन 10, दैट मीन्स की नंबर ऑफ जीरोज कितनी बनेगी आपके पास में? 7 बनेगी, ओके। जस्ट आई एम डिस्कसिंग द कंसेप्ट, नाउ कम ऑन द क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो बेटा अगर आप इसको देखते हो तो यहाँ पे भी सिर्फ मैं अगर 5 तक भी जाती हूँ ना तो 2 तो मुझे एक बार मिला है, यहाँ पे 2 raised to power 2, दैट मीन्स कि 2 बार ही और मिल गया। बट 5 मुझे कितनी बार मिला है? ओनली फॉर 1 टाइम, ओनली फॉर 1 टाइम। ओनली 5 नंबर्स के बाद ही मुझे 5 मिल रहा है, दैट मीन्स 5 विल बी द लिमिटिंग फैक्टर, मीन्स कि 2 ज्यादा रहेंगे एज कंपेयर टू 5। सो अगर मैं सिर्फ 5 ही चेक कर लूँ तो मेरे पास में हो जाएगा कि कितनी जीरोज आएंगी। तो 5 को अगर मैं चेक करूँ तो मेरे पास वैल्यूज कौन से रहेंगी? 5 10 15 अप टू 100, ओके। इस तरह से हम ले लेंगे। तो यहाँ पे बेटा वैल्यूज कितनी होगी आपके पास में? दिस विल बी 20 वैल्यूज,
20 जीरोज आ गए, एक तरह से हमारे पास में 25 मिल गए हमें। ओके, दूसरा अगर हम यहाँ पे देखें आगे, तो यहाँ पे जैसे 25 है, तो 25 के अंदर तो मुझे 5 2 टाइम्स मिल रहा है, बट मैंने तो यहाँ पे एक बार ही कंसीडर किया है। दैट मीन्स कि जो 25 के मल्टीपल्स होंगे मुझे वहाँ पे 1 एक्स्ट्रा 5 मिल रहा है। मीन्स व्हाट कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यस 25, 50, 75 और 100, यहाँ से मुझे 1 और एक्स्ट्रा मिलेगा। दैट मीन्स कि 4 और मिल गए मुझे। दैट मीन्स कि टोटल कितने 5 मिले मुझे, 24। दैट मीन्स कि 24 मुझे मिले हैं 5 इन दिस प्रोडक्ट। दैट मीन्स कि मेरे पास में 24 ही जीरोस बनेंगी। अगर मेरे पास नंबर ऑफ टूज, अगर नंबर ऑफ टूज मेरे पास अगर 50 भी बन जाए, इन केस अभी हम काउंट नहीं कर रहे हैं इसको, तो भी आपके पास में 5 तो बेटा कितने हैं, जो 5 हैं वो तो मेरे पास में सिर्फ 24 है। दैट मीन्स कि पेयर कब बनेगा 5 और 2 का, जो लिमिटिंग फैक्टर रहेगा, तो आंसर क्या रहेगा आपके पास 24 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, अब इसकी बजाय इसके लिए ना फैक्टर्स के लिए काफी अच्छा सा बेटा शॉर्टकट है, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल क्या करो, यस अगर मुझे नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करनी है या ट्रेलिंग जीरो, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, कहाँ तक जाना है हमने 100 तक, और फर्स्ट नेचुरल नंबर है अप टू 100, तो क्या करोगे 100 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 25। ओके क्लियर, मतलब कि यहाँ पे चेक करो कि मेरा नंबर कहाँ तक जा रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा दिस इज 20 एंड दिस इज व्हाट, यस 25 से करेंगे तो बेटा कितना आ गया आपके पास में 4। अब एक और बात चेक करो, अगर मान लो अगेन दिस नंबर इज मोर देन 5, तो एक बार फिर डिवाइड कर लो, ठीक है, एक बार फिर डिवाइड कर लो, बट ये दिस इज 4, तो कितना आ जाएगा आपके पास 24 विल बी द करेक्ट आंसर। 24 विल बी द करेक्ट आंसर। डन, सो योर आंसर विल बी ऑप्शन बी 24। ऑप्शन बी 24 विल बी द करेक्ट आंसर। डन, यस। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या है, व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू फॉर n नेचुरल नंबर such that 6 raised to power n divides the product of first 100 natural number। Again this is very important question। ओके, तो अब इसके अंदर भी तो एक तरह से वही बन रहा है मेरे पास 1 into 2 into 3 up to 100। अब मुझे डिवाइड किससे करना है, 6 की पावर n से। ओके, अब एक बार मुझे 6 से इसको डिवाइड करने के लिए क्या चाहिए, 2 and 3। दैट मीन्स कि किसका पेयर बनेगा, 2 और 3 का पेयर बनेगा। अब अगेन आप चेक कर सकते हो, अगर मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लेती हूँ, मान लो मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो 2 है 2 की वैल्यू ज्यादा बार आ रही है। जैसे यहाँ पे 2 हमारे पास में एक बार ये आ गया, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो पावर 2 आ गई, एक बार मुझे 2 की पावर यहाँ से मिल गई। ओके, यहाँ पे 2 की पावर बेटा 3 आ गई है। दैट मीन्स कि 2 ज्यादा बारी आ रहा है एज कंपेयर टू 3। दैट मीन्स 3 विल बी द लिमिटिंग फैक्टर। ओके, तो जस्ट 3 को चेक कर लो एंड यूज द सेम कंसेप्ट ऑफ द लास्ट क्वेश्चन। क्या करेंगे, जो मेरे पास में नंबर है 100, यहाँ पे n की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास में 100 है, 100 को डिवाइड करो बेटा 3 से, 30 तक मुझे 3 मिल गई, कितनी बार आए। उसके बाद में कुछ नंबर्स में 3 रिपीट हो रहे होंगे, जैसे 9 हो गया, 8 आपके पास में 18 हो गया, उसके अंदर 3 2 टाइम्स आ रहा है, 3 रेज़ टू पावर 2 आ रहा है ना। तो दूसरा क्या करना है, 100 डिवाइडेड बाई 3 रेज़ टू पावर 2, दैट मीन्स कि 9 से डिवाइड कर दो इसको। ओके, और यू कैन से कि हम जो नंबर आया है फिर 27 के साथ, नेक्स्ट पावर के साथ, अगर हम यहाँ पे देखें तो आंसर क्या आएगा बेटा 33। इसमें क्या आ गया आपके पास में 11। ओके, ये कितना आ गया आपके पास में 27 थी 81, ठीक है। यहाँ पे 3 3 9, हाँ यस। तो यहाँ पे आप टोटल करो कितना आ गया, यस दिस विल बी नेक्स्ट। और देखो आप यहाँ पे बेटा 3 आ रहा है, मैंने क्या कहा था, जैसे 5 था तो मैंने आपको अभी एक पॉइंट बताया कि कब तक जाना है, तब तक यहाँ पे वैल्यू लेस देन नहीं हो जाती। तो 3 है, दैट मीन्स एक बार और जाएगा। और यू कैन से कि अगर मैं इसको 3 3 9 होती है 27, 27 थी 81, ओके, तो एक और आ जाएगा। टोटल करो कितना आ गया, ये हो गया आपके पास में 33 34 37 48 करेक्ट आंसर।
ओके। और इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, क्या करेंगे 100 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ गया 33, 33 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ गया 11, 11 डिवाइडेड बाई 33 कब तक जाएंगे, जब तक कि हमारे पास में वैल्यू लेस देन 3 नहीं आ जाती। ओके 3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1, सभी का टोटल करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। क्लियर, कोई इसमें डाउट? क्या किया हमने यहाँ पे करना है कि हाँ जी हमने मल्टीपल बनाना है कि 6 के साथ में डिविजिबल हो जाए, है ना। तो यही कहा है कि दैट डिवाइड 6 रेज टू पावर n डिवाइड्स द प्रोडक्ट। तो अगर मैं 6 से डिवाइड करना चाहती हूँ 6 रेज टू पावर 1 से, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए 2 and 3 चाहिए, ठीक है। अगर मैं 6 रेज टू पावर 2 के साथ करना चाहती हूँ दैट मीन्स कि मुझे दोबारा से 2 into 6 चाहिए, दैट मीन्स कि मेरा पेयर क्या बनना चाहिए 2 और 3 का पेयर बनना चाहिए। तो अगर हम इस नंबर में चेक करें तो नंबर ऑफ 2s विल बी मोर देन नंबर ऑफ 3s, सो 3 विल बी द लिमिटिंग फैक्टर। सो वी विल चेक कि 3s कितने हैं, 3s हम चेक कर लेंगे कितने, जितने 3s होंगे बेटा वही आपका आंसर हो जाएगा। ओके सो आंसर विल बी 48। हाँ जी क्लियर है सभी को? तो अगर कोई डाउट आता है इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सो आज की क्लास के अंदर बेटा इतना ही डिस्कस करेंगे। आई होप कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किए हैं, वो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर मान लो आप लोगों को लग रहा है कि इस तरह के क्वेश्चंस हम इजीली कर लेते हैं देन वेल एंड गुड, नहीं तो आप कर लीजिए प्रैक्टिस, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको एग्जाम के अंदर, डेफिनेटली मिलेंगे आपको। सो नंबर सिस्टम पे सभी ने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। ओके सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट।